हाँ दोस्तों, मेरा भी कभी एक सुंदर सा आशियाना हुआ करता था। अब कुछ बचे हुए खंडहर हैं जो हमारी दास्तां के सिर्फ गवाह भर हैं। यहीं पर मेरे पुरखों ने एक शानदार जिंदगी बिताई, एक लंबी उम्र पाई और इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो कहते थे यहाँ पर कई बड़े तालाब हुआ करते थे, उसके चारों तरफ बांसों की कोठियाँ हुआ करती थीं, साथ में कैथा, इमली, पीपल, नीम, लभेड़, बेर आदि के बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, जिनकी डालियों पर फुदकते हुए हमारा बचपन बीता। तब एक साफ और सुरम वातावरण हुआ करता था। यही नहीं, इस गांव में बड़े बड़े आम के बगीचे थे। हमको हर तरफ पूरी छूट थी, क्योंकि हमें राष्ट्रीय पक्षी का खिताब जो मिला था। हर आम के पेड़ की एक अपनी खासियत थी। किसी आम से हींग की खुशबू आती थी तो वो पेड़ हिंगाना कहलाया, तो कोई भटाना, कोई ललगुदरिया, सबके अपने चर्चे और अपनी शान थी। मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छे दिन थे। जुंडी, बाजरा, मकाई, बेजरा जैसे मोटे अनाज की अपनी वक़्त थी। गेहूँ कम होता था, हमको अन्य व भोजन भरपूर मिला, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। वक्त बीतता गया, आदमी तो कहने को तरक्की कर गया, पर जिंदगी के जीवन मूल्यों में से काफ़ी पीछे रह गया। आदमी का ही पेट भर जाए, हमारी क्या सोचेगा। जंगलात कट गए, तालाब कूड़ों से भर गए। अब खेती नहीं, जमीन में इतना जहर डाल दिया जाता है कि हम अन्न नहीं जहर चुगते हैं। और आदमी भी कैंसर जैसी बीमारियों से दो चार हो रहा है। हम सब की आबादी के साथ अन्य पक्षी भाई भी कम हो रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे आम आदमी, जानवरों और पक्षियों की मृत्यु बढ़ गई है। जिस किसान ने जमीन और पेड़ों की सेहत का ख्याल रखा, उसने जमीन ही नहीं पूरी मानवता को समझा और एक खुशहाल जिंदगी पाई। फिलहाल मैं निराश कतई नहीं हूँ। फिर कोई अमृता देवी जन्म लेगी, अपनी 3 बेटियों के साथ पेड़ों से चिपक जाएगी और गांव के 363 लोग सहित अपनी जान दे देगी पेड़ों को बचाने के लिए। फिर कोई सुंदरलाल बहुगुणा जन्म लेगा और सलीम अली अपनी दूरबीन से हमें निहारेगा। शाहिर अपनी अमृता से कहेगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी यादों को यहीं पर छोड़ता हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।